बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस चीन के साथ ताउन में इजाफा करेगा। रूस ने यूक्रेन की शदीद मुखालफत के बावजूद सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। शाम में हमस के करीब फौजी हवाई अड्डे के इतराफ इसराइली बमबारी। अपनी हुकूमत के खिलाफ 1.5 लाख से ज्यादा इसराइलियों का मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। ईरानी चीफ जस्टिस के बेहजाब खवातीन को बेरहमाना कार्रवाई की धमकी। नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी को आमर करार दे दिया। पाकिस्तान के इसराइल से कोई तिजारती ताल्लुकात नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। इटली का अंग्रेजी अल्फाज के इस्तेमाल को काबिल सजा करार देने का बिल पार्लियामेंट में पेश। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस की खारजा पॉलिसी के एक नए तस्वराती खाके में कहा गया है कि रूस का मकसद चीन के साथ जामिया शराकतदारी और तस्वीराती ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दस्तावेज में कहा गया है कि रूस आलमी और इलाकाई सतह पर सलामती, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बाहमी हमायत और ताउन को मजबूत बनाते हुए चीन के साथ तमाम शोबों में बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की तरक्की को तरजीह देता है। इसके अलावा रूस यूरोप को मगरबी चीन से मिलाने वाले बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और रूस मंगोलिया चीन इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की के लिए कोशिश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन की शदीद मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत 1 माह के लिए रूस के पास आएगी। यूक्रेन का कहना है कि रूस का सलामती कौंसिल की सदारत संभालना आलमी बरादरी के मुंह पर तमांचा है। क्या रहे कि सलामती कौंसिल के 15 अरकान बारी बारी 1 माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभालते हैं। रूस ने आखिरी बार सदारत फरवरी 2022 में संभाली थी और इसी माह इसने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अमेरिका भी यूक्रेन हमले के तनाज़ुर में सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनियत पर एतराज़ कर चुका है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा दमित्री कुलेबा का कहना था कि रूस का सलामती कौंसिल में होना गैर कानूनी है। यूक्रेनी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा करते हुए कहा है कि सलामती कौंसिल के अरकान सदारत का गलत इस्तेमाल करने की किसी भी रूसी कोशिश को नाकाम बनाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में हमस के करीब फौजी हवाई अड्डे के इतराफ में इसराइली बमबारी। शाम के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एतवार की सुबह शाम के एयर डिफेंस ने हमस के इलाके पर इसराइली हमले को पसपा कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली गोला बारी ने हमस के दहिया इलाकों में फौजी हद्दाफ को निशाना बनाया। शाम के सरकारी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल हमले से एक दिन कबल दिमश्क के जनूब मगरिब में मुख्तलिफ ठिकानों पर इसराइल ने मिसाइल हमले किए थे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मिसाइलों ने दिमश्क के जनूब मगरिब में शामी हुकूमत और ईरान नवाज फोर्सेस के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता अमला को नुकसान पहुंचा और एक असला डिपो तबाह हो गया। गुज़िश्ता बरसों के दौरान इसराइल ने शाम में सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें शामी फौजी, ईरानी और लबनानी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में अलग अलग इलाकों में हथियारों और गोला बारूद के ज़खायर को भी निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ लाखों इसराइली सड़कों पर निकल आए। गुज़िश्ता शब नाजायज़ सहूनी रियासत के सदर मकाम तेल अवीव में 1.5 लाख सहूनियों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। नेतन्याहू हुकूमत के बाद फैसलों के खिलाफ मुजाहिरों का ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 माह से ज़ायद अरसे से जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी चीफ जस्टिस की बेहजाब खवातीन को बेरहमाना कार्रवाई की धमकी। ईरान के चीफ जस्टिस ने हिजाब के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन को सख्त सजा देने का बयान जारी कर दिया। ईरानी हुकूमत गुज़िश्ता चंद माह से हिजाब की
खिलाफ वर्जियों का सामना कर रही है। ईरानी चीफ जस्टिस का कहना था कि हिजाब को हटाना इक़्तिदार के साथ दुश्मनी समझा जाता है और जो लोग इस असूल को नहीं मानते हैं इन्हें सजा दी जाएगी। क्योंकि ईरान में हिजाब के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली ईरानी खवातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए ईरानी हुकूमत खवातीन को मुसलसल बाहिजाब रहने की तनबीह कर रही है। गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि खवातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो सरेआम बेनकाब दिखाई देती हैं, ये कहते हुए कि बेनकाब करना इक़्तिदार से दुश्मनी के मुतरादिफ है। वो लोग जो इस तरह के गैर अखलाकी हरकतें करते हैं इन्हें सजा दी जाएगी और बगैर किसी रहम के मुकदमा चलाया जाएगा। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि सजा क्या क्या होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी को आमर करार दे दिया। जेल से रहा होने वाले कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आमर करार दे दिया और कहा कि भारत में जमहूरियत जंजीरों में जकड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जेल से रिहाई के बाद अपने बयान में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारत में जमहूरियत जंजीरों में जकड़ी हुई है। उनका कहना था कि पंजाब इस मुल्क की ढाल है। जब भी यहाँ आमरीत आई है तो राहुल गांधी की क़यादत में एक इनकलाब आया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात इस रियासत में सदर राज नाफज करना चाहती है जहाँ आम आदमी पार्टी इक़्तिदार में है। उनका कहना था कि पंजाब में भी सदर राज लगाने की साजिश हो रही है। ये लोग पंजाब को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हर कांग्रेस वर्कर के साथ दीवार की तरह खड़ा हूँ। ख्याल रहे कि भारत की अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 10 माह बाद जेल से रिहा किया गया। वाज़ेह रहे कि 34 बरस कबल कार हादसे में एक शख्स की हलाकत के केस में इन्हें 10 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तानी मसनूआत इसराइली मार्केट में फ़रोख्त की खबरों पर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की वजाहत सामने आ गई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सफारती या तजारती ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान ने इसराइली पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइल में फ़रोख्त पर मज़ीद तबसरे के लिए वजारत तजारत से रब्ता किया जाए। वाज़ेह रहे कि तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने यह वजाहत सोशल मीडिया पर गर्दिश करती पाकिस्तान की इसराइल के साथ तजारत की खबरों के बाद की। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इटली की हुक्मरान जमात ने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करने को काबिल सजा करार देने का बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। इटली की वज़ीर आज़म की हमायत से इनके भाई की जानिब से पार्लियामेंट में नया कानून पेश किया गया। मौजूदा कानून के तहत इटली की सरकारी कम्युनिकेशन में अंग्रेजी या दीगर गैर मुल्की ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल करने पर 1 लाख यूरो तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़ दी गई है। कानूनी मसवदे में तमाम गैर मुल्की ज़बानों के अल्फाज के इस्तेमाल को रोकने की तजवीज़ दी गई है। ताहम खसूसी तौर पर इंग्लोमीनिया या अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज के इस्तेमाल को अतालवी ज़बान के लिए करार देते हुए कहा गया है कि ये तो और भी बदतर है क्योंकि बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किए गए बिल में तजवीज़ दी गई है कि सरकारी नौकरियों और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी शख्स के लिए अतालवी ज़बान पर तहरीरी और ज़बानी अबूर को लाजमी करार दिया जाए। बिल में तजवीज़ किया गया है कि इटली में काम करने वाली कंपनियों को भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में अंग्रेजी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल न करने के लिए पाबंद बनाया जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।